हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 जो है ना, जो अब नई बुक में जो है 12 हो गया है। तो इसको मैंने 13 ही रखा क्योंकि शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए उस टाइम पर पता नहीं था। ठीक है, तो अब 13 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 5 देखते हैं ना, पुरानी बुक के अनुसार। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक के व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल जाएगा तो इस तार की लंबाई आती है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। सबसे पहले तो इस पूरे इसकी शंकु की कितनी ऊंचाई है, 20 सेंटीमीटर। ओके, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना है शीर्ष कोण है ना, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से, उसकी ऊंचाई के बीचों बीच मान लीजिए बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल, पहला तल ये मान लीजिए एक तल से दो भागों में काटा गया है, मतलब इस तरह से दो भागों में ऐसे काटा गया। ये यही तो कह रहा हूँ, आगे बात समझ में। दो भागों में काटा गया जबकि तल शंकु के आधार के, तल जो है शंकु के आधार के समांतर है। ठीक है, आधार के समांतर है, यानी कि ये है। जब इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास क्या हमारे पास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार को जो है इस यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, जो अब ये छिन्नक बन गया, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब ये जब बीच में से काटा और दो भागों में बांटा तो ये क्या बन गया, एक छिन्नक बन गया, फ्रस्टम। इस शंकु के छिन्नक को जो है 1/16 डायमीटर है ना, डायमीटर वाले एक वायर के रूप में, एक तार के रूप में, ये तार है। तार किसकी फॉर्म में होती है, बेलन की फॉर्म में, उसमें बदल जाता है। इस तार की जो है हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि एल निकालनी है। ठीक है, तार की हमें क्या निकालनी है, एल निकालनी है। ठीक है, करेंगे। ठीक है, तो राम कहानी मैंने बता दिया आपको, है ना। तो करते हैं, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई अब इसको ए नाम दे दो, इसका नामकरण कर देंगे ए बी सी, डी पॉइंट ये ले लेते हैं, ई पॉइंट ये ले लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, और बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, ऑब्वियसली ये भी 30 होगा। भाई आधा आधा होगा ना, ये 60 है पूरा तो ये 30 होगा, 30 होगा। ओके, त्रिभुज एबीसी में 10 30 लगाएंगे। एबीसी में 10 30, एबीसी में तो एंगल ये है 30 डिग्री, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, ये भी। ओके, अरे एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, और उसके जो खड़ा होता है वो बेस होता है। तो इसीलिए 10 30 क्या हो गया, बीसी अपॉन में ए बी, क्योंकि लंब अपॉन आधार क्या होता है, 10 होता है। 10 30 इज वट 1/√3। बीसी हमारे पास क्या है, पता नहीं है। ए भी हमारे पास पता कितना है, 20 सेंटीमीटर। अरे पूरा ए भी 10 है ना। ओके, तो बीसी की यहाँ से वैल्यू कितने आ गई, बीसी अगर निकालेंगे तो 20/√3 सेंटीमीटर, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी ए डी ई में 10 30 डी अपॉन में ए डी, तो 1/√3 डी का डी, ए डी इज वॉट 10। सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, अरे ये भी पूरा यहां से लेके यहां तक 20 है तो ए डी यहाँ पर 10 होगा, ये भी 10 होगा। यहां से लेके यहां तक कितना होगा, ये 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर जो भी है। यहां से लेके ए से लेके डी तक कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार ए डी हमारे पास कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से डी की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, वट 10/√3 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी जरूरत मेरे को पड़ी है, क्यों पड़ी आगे पता चलेगा, है ना, किस लिए पड़ी। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, छिन्नक की पहली त्रिज्या लिखते हैं। क्या, छिन्नक की पहली त्रिज्या, साथ साथ मेरे साथ लिखती है। छिन्नक की पहली त्रिज्या R1 इज इक्वल टू 10√3, है ना, 10/√3। छिन्नक की दूसरी त्रिज्या
20/√3। ओके, अब तो जब ये हो गया तो छिन्नक का व्यास, मतलब छिन्नक का नहीं, बेलनाकार तार का व्यास। क्यों, अब बता रहा हूं क्यों, कैसे हुआ, ये सब हम बताएंगे आपको। ओके, बेलनाकार तार का व्यास 1/16 सेंटीमीटर। अरे ये छिन्नक है, इस छिन्नक को जो है, इस छिन्नक है ना, ये छिन्नक, ये छिन्नक आगे इसको जो है वायर के रूप में बदला जा रहा है। वायर किसकी फॉर्म होती है, सिलेंडर की फॉर्म में। तो सिलेंडर की फॉर्म में वायर होती है, तो इसका आयतन लग जाएगा, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। अभी बताऊंगा राम कहानी क्या है। तो बेलनाकार तार का व्यास कितना है, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी त्रिज्या। इसका आर कैपिटल आर से ले लो, क्योंकि R1 R2 मान लिए हैं। अब ये बेलन का हो गया, तो यानी कि D/2 होता है R। अरे व्यास का आधा होता ना त्रिज्या, तो ओके 1/2 ऐसे ही रहने दो। D की वैल्यू 1/16, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर यानी कि 1/32 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, प्रश्नानुसार छिन्नक का आयतन बराबर लिखेंगे। प्रश्नानुसार छिन्नक का आयतन बेलनाकार तार का आयतन छिन्नक ये है, इस छिन्नक को तार के रूप में बदला जा रहा है ना। अरे छिन्नक है, शंकु का छिन्नक, उसको जो है तार की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यार जब जिस चीज से जिस चीज में कन्वर्ट करना होता है, उसका आयतन उसके आयतन के बराबर होता है। यार एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास एक गिलास है, गिलास में पूरा दूध भरा है, उसको आप लोटे में डालना चाह रहे हो, है ना, ये सूट नहीं करेगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक कौन है, उल्टा कौन है ना, उस कौन में दूध भरा है, उल्टा कौन, ऐसे इस तरह से, है ना, नीचे से शंकु, ऊपर से खुला हुआ है। तो कौन है, कौन में दूध भरा हुआ है, वो दूध जो है पूरा भरा हुआ है। और इधर एक बेलन है, बेलन ऊपर से खुला हुआ है ना, नीचे से बंद है। तो इस शंकु में जो दूध भरा है, इसमें बेलन में डालूंगा, तो बात तो बराबर है। तो इसीलिए अगर हम, तो इस केस में शंकु का आयतन हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार तार के आयतन के बराबर हो जाएगा। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πh R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 और R2। बेलनाकार तार का आयतन पाई R स्क्वायर, पाई कैपिटल R हो जाएगा, यहाँ पर H ले लो, R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने बेलनाकार तार का आयतन, तो हमें H ले लेते हैं, तो लिख देंगे बेलन की लंबाई, यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ पर, यहाँ पर आप लिख देना बेलनाकार तार की लंबाई H। तो यहाँ पर पाई R स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, है ना, दोनों को बराबर कर दिया। ओके, अब वैल्यू रखना चालू करो, 1/3 ऐसे ही, हाइट 10, R1 इज बट 10/√3, यहाँ पर 20/√3। कैपिटल आर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1/32 इंटू H। बात समझ में आ रही है। अरे H क्या है, 10 भाई, छिन्नक यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, D से लेके B तक, तो हाइट कितनी हो गई, 10 हो गई। ओके, ये 20 मत लिख देना, D से लेके B तक क्या है, अपनी हाइट है ना। तो इसलिए यहाँ पर H की जगह 10 आ गया, और R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, R1 R2 तो इसकी मल्टीप्लाई करा दी। और कैपिटल R की वैल्यू 1/32, क्योंकि ये बेलन का त्रिज्या है, और इंटू H।
अब पॉज एट द वीडियो नोटेड डाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। ना स्टूडेंट्स, तो आगे सॉल्व करेंगे, ओके। 10/3 ऐसे रहने दो, अंदर 100/3 बताऊंगा कैसे हुआ। 400/3 200/3 इज इक्वल टू 1/32। दिस टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई 1/32 इंटू एच। देखिए 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100, 20 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 400, 20 गुणा 10 100, 200। √3 का होल स्क्वायर 3, इसका 3 मल्टीप्लाई 3 3। ओके, बात सही है, क्लियर है। 400, 200, 600, 700 यानी कि 7000 अपॉन में 3 इंटू 3। अरे 3 कॉमन आ जाएगा ना नीचे से, तो 7000 अपॉन में 3, 1/32 इंटू 1/32 इंटू। हमको एच निकालना है, एच से मतलब 32 को यहाँ भेजो, इस वाले 32 को भी यहाँ भेजो, 7000 को भी यहाँ। अपॉन में नीचे क्या रहेगा 9। एच इज वट 32 इंटू 32 करें, 32 दूनी 64, 3 दूनी 6, 3 3 9 यानी कि 4 12 10 24, 10 24 आ रहा है, 1024 यानी कि 1024 32 का होल स्क्वायर होता है इंटू 7009। 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बाकी जीरो लगा देंगे। 7 चौको 28, 80 लग गई 2, 7 दूनी 14, 15 16, फिर 80 लग गई 1, 7 कम 7, 3 जीरो पीछे हैं तो 3 जीरो लगे रहेंगे। 9 से इसे डिवाइड दे देंगे, किसे, इसे, इस संख्या को। जब 9 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर देखना 9 कम 18 34 34 3 45 49 63 72 9 54 9 63 70 63। 11 में से 3 गए, कितना बचेगा 8, 9 10 11 8 बचेगा, 6 उतर जाएगा, 9 नम्मा 81, 5 बचा, 8 उतरेगा, 9 6 54, 4 जीरो उतरेगा, 9 चौक 36, 4 जीरो उतरेगा, 4 36, फिर एक और जीरो उतरेगा 36, फिर 4 बचा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर चौक 36। तो काट के क्या आ रहा है, एच बराबर, मैं बताता हूँ क्या आ रहा है। एच इज इक्वल टू काट के हमारे पास 79644.4 सेंटीमीटर है ना। काट के हमारे पास ये आ रहा है, एच बराबर 4। जब आंसर एनसीईआरटी में आंसर मैच करें, है ना, बुक में हम मैच करना चाह रहे हैं अपना आंसर 5वें क्वेश्चन का, तो देखते हैं कितना क्या सही है, नहीं है। 13.54। अच्छा, इन्होंने क्या दे रखा है, 7964.4 मीटर में दे रखा है। हमें 100 से डिवाइड मारेंगे, इसको मिटा देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, 100 से यहाँ पे डिवाइड मार रखा है, और एनसीईआरटी की बुक में जो है मीटर में आंसर छोड़ रखा है। 100 से डिवाइड मारने पे मीटर में चेंज हो जाएगा, 796,444.4 अपॉन में 100 कर ले तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो क्या आया 7964, तो 0.4 मीटर हो गया। यही आंसर, यही आ रहा है बिल्कुल, और दिस इज करेक्ट आंसर मीटर। तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, h इज इक्वल टू 796.4 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेल देन गुड बाय, सी यू टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ओकेशनल पढ़ाना है तो पढ़ा दूंगा, क्वेश्चन करा दूंगा। जो इच्छुक हैं गणित के, उन जिनको मैथ विषय अच्छा लगता है तो वो ओकेशनल क्वेश्चन भी कर लें 13.5 के।
क्योंकि उससे ज्ञान अगर जितना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ज्ञान जितना बढ़ाओगे और बढ़ेगा, ठीक है। अगर ज्ञान नहीं लोगे तो कामित हो जाओगे। इसीलिए ज्ञान जो है काम को, क्रोध को, मोह को आच्छादित करता है, इसलिए ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान से हम कहीं भी जा सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।